भारत का राष्ट्रीय झंडा देश के हर नागरिक के गौरव और सम्मान का प्रतीक है। जब कोई तिरंगे को फहराता है तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है। भारत इस वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज़ादी का 75वां साल है तो जश्न भी उसी तरीके होना है। आपको बता दें कि तैयारियां भी कुछ ऐसी ही हैं। मोदी सरकार से लेकर विपक्ष तक के नेता अपने अपने तरीके से इस जश्न में शामिल हो रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर अपने प्रदेश की योजना के बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि आज़ादी के 75 वर्ष होने पर हम देश में बहुत बड़े उत्सव के रूप में अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारी नई पीढ़ी का जन्म आज़ादी के बाद हुआ है तो शायद उन्हें आज़ादी के संघर्ष का नहीं पता होगा। उन्हें पता हो कि भारत को आज़ाद कराने में कितना संघर्ष किया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि हमने 75 साल में दुनिया में जो मुकाम हासिल किया है उसका भी जिक्र होना चाहिए। इसी से जुड़े हर घर तिरंगा कार्यक्रम भी शुरुआत की गई है जिससे हर किसी के दिल में देशभक्ति का जुनून पैदा हो। हिमाचल में भी हमने 15 लाख से ज्यादा तिरंगा लगाने की योजना बनाई है। जो मुकाम आज हासिल किया दुनिया के सामने उसका भी जिक्र होना चाहिए। ये तमाम सारी बातें देश के सामने आनी चाहिए, नई पीढ़ी के सामने आनी चाहिए ताकि सारी जनरेशन इस बात को समझ सके, जान सके। और दूसरा विषय इसी से जोड़ करके हर घर तिरंगा एक नया कार्यक्रम जिसमें देश भक्ति का जुनून हमारे सभी लोगों के दिल और दिमाग में पैदा हो पूरे देश भर में, और हर व्यक्ति महसूस कर रहे अपने घर में तिरंगा लगाने के बाद कि आज हमारा भारत आज़ाद हुए 75 वर्ष हुए हैं। और आज़ाद भारत के लिए जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं उनको भी हम स्मरण कर सके। और मुझे इस बात की खुशी है कि पूरे देश भर में इस अभियान को बहुत ज़बरदस्त जो है वो समर्थन मिला है। और वहीं हिमाचल प्रदेश में भी हम 15 लाख से ज़्यादा तिरंगे जो है वो घरों में लगाने की हम योजना बनाई है। तो बहुत बड़े स्तर पर यह कार्यक्रम वहाँ पर चल रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कार्यक्रम एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। तो आपको बता दें कि भारत का जो झंडा है देश के हर नागरिक के लिए गौरव और सम्मान का प्रतीक है। जब कोई तिरंगे को फहराता है तो उसके अंदर एक अलग ही चमक होती है। भारत इस साल आज़ादी के 75वें सालगिरह के रूप में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हिमाचल से जुड़ गए हैं। टीना, देश इस बार आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है जिसको लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि इस बार कुछ ऐसा त्योहार की तरह मनाएंगे इसको कि लोग जाने कि देश कैसे आजाद हुआ था। जी बिल्कुल संदीप, आपने बिल्कुल सही बोला कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जो ये बात कही है, देश जो है अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ बना रहा है और इसको जो अमृत महोत्सव के तौर पर मना रहे हैं। हिमाचल भी इस महोत्सव को जो है पूरे जोर शोर के साथ मना रहा है। और ऐसे में अगर हम हिमाचल की बात करें, हिमाचल खुद भी अपने अस्तित्व में आने के 75वें साल की जो है 75वें साल में प्रवेश कर गया है। और ऐसे में जो हिमाचल है वो खुद भी अपने जो अस्तित्व में आने के 75 साल है उसके जो कार्यक्रम है वो बड़े स्तर पर मना रहा है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बिल्कुल सही बोला है कि ये जो कार्यक्रम है इसके जरिए जो है विभिन्न प्रदर्शनियां, विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अपनी जो युवा पीढ़ी है जो आज़ादी का महत्व नहीं समझ पाई या आज़ादी के बाद आज़ादी कैसे हमें मिली है, इससे ये सब जो इतिहास से जुड़े जो मुख्य पहलू और मुख्य बिंदु होंगे वो सब जो जानकारियां हैं वो जो ये जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं 75वीं सालगिरह पे, इस जो कार्यक्रम के जरिए इसमें जो है ये सारा प्रदर्शित किया जाएगा और युवाओं को जो है खासतौर पर इसमें जानकारी दी जाएगी कि कैसे हमारे जो लोग रहे हैं उन्होंने कैसे। लेकिन टीना जी एक जानकारी आपसे चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है वो कौन से कार्यक्रम ऐसे करेंगे जिसको लेकर जनता जागरूक हो जाएगी कि आज़ादी कैसे मिली, कार्यक्रम का शेड्यूल क्या रहेगा? जी देखिए, हिमाचल में जो इस कार्यक्रम का जो स्वरूप बनाया गया था वो ये था कि जब विभिन्न विभाग है उनके जो जरिए है, क्योंकि 75 साल जो हमने देश जो आज़ादी को हासिल होकर के हो गए हैं उसके बाद हमने कितना विकास उसके बाद किया, 75 सालों में हमने क्या हासिल किया है, ये सब जो है प्रदर्शनियों के माध्यम से उससे ही हम कैसे थे और अभी कैसे
ये हमारे हिमाचल में ये शुरू भी हो चुका है। विभिन्न जो जिले हैं उसमें ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और अगर हम विधानसभा की बात करें, 68 जो विधानसभा है हिमाचल की, सभी विधानसभा क्षेत्रों में क्षेत्रवार जो है ये प्रदर्शनियां लगाई जा रही हैं। जो इतिहास से जुड़े जो पहलू है उनको लेकर जो प्रदर्शनियां हैं वो यहाँ पे आयोजित की जा रही है। कार्यक्रम जिला स्तर पर और उपमंडल स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं, जिनकी जो कार्यक्रमों की जो आगामी जो अध्यक्षता है मुख्यमंत्री मंत्री भी कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हिमाचल है वो अपने 75 साल और जो देश का जो अमृत महोत्सव के जो 75वें साल कार्यक्रम है इनको जो मिलकर ये बना रहा है। और हिमाचल का जो इतिहास रहा है और देश का जो इतिहास रहा है वो दोनों ही प्रदर्शन में प्रदर्शित किया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। जयराम ठाकुर चाहते हैं कि जो देश का जो इतिहास रहा है, जो वीर जो थे जिन्होंने अपनी जान गंवाकर देश को आज़ादी दिलाई, उनके बारे में भी लोग जाने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका टीना जी जानकारी देने के लिए।